किसान और चट्टान। एक किसान था। वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था और ना जाने कितनी ही बार उससे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा, पर जो सालों से होता आ रहा था एक वही हुआ। एक बार फिर किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान बिल्कुल क्रोधित हो उठा और उसने मन ही मन सोचा कि आज जो भी हो जाए वह इस चट्टान को जमीन से निकालकर इस खेत के बाहर फेंक देगा। वह तुरंत भागा और गांव से 4 से 5 लोगों को बुला लाया और सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा। मित्रों, किसान बोला, ये देखो, जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है और खेत के बाहर फेंक देना है। और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनार वार करने लगा। पर ये क्या, अभी उसने 1-2 बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए और उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर ये तो एक मामूली सा पत्थर निकला। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वह बस एक छोटा सा पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता, तो ना उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता। क्या बनना चाहेंगे आप, कैरेट्स, एग्स या कॉफी बीन्स? कुछ दिनों से उदास रह रही अपनी बेटी को देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, मैं देख रही हूँ तुम बहुत उदास रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। ऑफिस में बॉस की फटकार, दोस्तों की बेमतलब की नाराजगी, पैसों की दिक्कत, मेरा मन बिल्कुल अशांत रहने लगा है माँ। जी में तो आता है कि ये सब छोड़कर कहीं चली जाऊं, बेटी ने रुआन से होते हुए कहा। माँ ये सब सुनकर गंभीर हो गईं और बेटी का सिर सहलाते हुए किचन में ले गईं। वहाँ उन्होंने 3 पैन उठाए और उनमें पानी भर दिया। उसके बाद उन्होंने पहले पैन में कैरेट, दूसरे में एग्स और तीसरे में कुछ कॉफी बीन्स डाल दी। फिर उन्होंने तीनों पैन्स को चूल्हे पे चढ़ा दिया और बिना कुछ बोले उनके खौलने का इंतजार करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने गैस बंद कर दी और फिर एक एक करके कैरेट्स और एग्स अलग अलग प्लेट्स में निकाल दिए और अंत में एक मग में कॉफी उड़ेल दी। बताओ तुमने क्या देखा? माँ ने बेटी से पूछा। कैरेट्स, एग्स, कॉफी और क्या? लेकिन ये सब करने का क्या मतलब है? जवाब आया। माँ बोली, मेरे करीब आओ और इन कैरेट्स को छू कर देखो। बेटी ने छू कर देखा, कैरेट नरम हो चुके थे। अब एग्स को देखो। बेटी ने एक एक हाथ में लिया और देखने लगी। एक बाहर से तो पहले जैसा ही था, पर अंदर से सख्त हो चुका था। और अंत में माँ ने कॉफी वाला मग उठाकर देखने को कहा। इसमें क्या देखना है, ये तो कॉफी बन चुका है, लेकिन ये सब करने का मतलब क्या है? बेटी ने कुछ चुनलाते हुए पूछा। माँ बोली, इन तीनों चीजों को एक ही तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा, खौलता पानी। लेकिन हर एक ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। कैरेट पहले तो ठोस था, पर खुलते पानी रूपी मुसीबत आने पर कमजोर और नरम पड़ गया। वही एक पहले ऊपर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट था, पर मुसीबत आने के बाद उसे झेल तो गया, पर वह अंदर से बदल गया, कठोर हो गया, सख्त दिल बन गया। लेकिन कॉफी बीन्स तो बिल्कुल अलग थीं। उनके सामने जो दिक्कत आई उसका सामना किया और मूल रूप खोए बिना खौलते पानी रूपी मुसीबत को कॉफी की सुगंध में बदल दिया। तुम इनमें से कौन हो? माँ ने बेटी से पूछा। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो तुम किस तरह रिएक्ट करती हो? तुम क्या हो, कैरेट, एग या कॉफी बीन्स? बेटी माँ की बात समझ चुकी थी और उसने माँ से वादा किया कि वो अब उदास नहीं होगी और विपरीत परिस्थितियों का सामना अच्छे से करेगी।